बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम भाई और दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रिया स्टडी वीज़ा के बारे में कि भाई ऑस्ट्रिया में आप स्टडी वीज़ा पे कैसे जाएंगे। उसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड है, इनटेक्स कौन से चल रहे हैं, आपकी फ़ीसिस कितनी है, आइलेट्स मांग रहे हैं नहीं मांग रहे, वहाँ पे लेबर की जो शॉर्टेज है उसके बारे में हम आज बात करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, इल्तिमास है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपके एक क्लिक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, हम मोटिवेट होते हैं और कोशिश करते हैं कि आप लोगों के लिए ऐसे और इन्फॉर्मेशन जमा करें जो आपके काम आए। और ऑस्ट्रिया के बारे में सबसे अच्छी बात जो है वो ये है कि इनकी जो एजुकेशन है वो ऑलमोस्ट फ्री है। यानी कि आपको कोई बड़ी अमाउंट्स पे नहीं करनी पड़ती है एज ए फ़ीस के मद में। फ़ीसेस इतनी बहुत कम है, ना होने के बराबर है। अगर कोई कम पैसों में अच्छी एजुकेशन हासिल करना चाहता है तो वो ऑस्ट्रिया क्यों ही चूज़ करता है। और ऑस्ट्रिया में जॉब की भी इश्यूज़ नहीं है, फैमिली सेटलमेंट भी वहाँ पे ईज़ी है, बैंक स्टेटमेंट भी ह्यूज बैंक स्टेटमेंट्स नहीं मांगते। तो इन सब के बारे में आपको शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि भाई इनटेक, क्या इनटेक कौन से होंगे। ऑस्ट्रिया के दो इनटेक्स चलते हैं, एक मार्च में और एक अक्टूबर में। तो मार्च इनटेक आने वाला है, अभी अक्टूबर है तो आगे मार्च का इनटेक है, उसके लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें ये है कि एक मार्च के इनटेक के बाद अक्टूबर का इनटेक होता है। तो उसमें आपको जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, डॉक्यूमेंट्स में आपकी एफएससी अगर आपने की है, एफएससी पे अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं यानी कि इंटरमीडिएट पे, तो इंटरमीडिएट पे थोड़े से चांसेस कम होते हैं स्टूडेंट्स के, क्योंकि ऑस्ट्रिया में इंटरमीडिएट कोर्सेज कम हैं। अगर सॉरी, इंटरमीडिएट कोर्सेज हैं लेकिन वो इंग्लिश थॉट्स में कम है, यानी कि वो बाकी जॉब अगर मिलेंगे तो वो जर्मन लैंग्वेज में आपको मिलेंगे। तो जर्मन लैंग्वेज थोड़ा सा इशू ज़्यादा हो जाता है, मुश्किल हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए। तो कोशिश किया करें कि एफएसी यानी कि बैचलर के बाद जो स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं उसमें इंग्लिश थॉट सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा हैं, यानी कि इंग्लिश में आप स्टडी करेंगे तो उसमें अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हो जाती हैं वीज़ा के, और वीज़ा रेशो भी अच्छा हो जाता है। एफएससी स्टूडेंट या इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फिर उनको कोशिश करनी पड़ती है कि इंग्लिश थॉट्स सब्जेक्ट्स में हम एडमिशन करवाएं। अगर एडमिशन वहाँ इंग्लिश थॉट्स में ना मिले तो फिर मजबूरन उनको जर्मन थॉट्स में एडमिशन करना पड़ता है, जिसके लिए उनसे वो जर्मन लैंग्वेज सर्टिफिकेट मांगते हैं, जो कि आप पाकिस्तान में किसी भी अच्छे जर्मन इंस्टीट्यूट से हासिल कर सकते हैं, इसमें इतना बड़ा मसला नहीं है। तो बैचलर स्टूडेंट्स के बारे में बात करेंगे कि बैचलर जो स्टूडेंट होते हैं वो विदाउट आइलेट्स अप्लाई कर सकते हैं ऑस्ट्रिया के लिए। उनको आइलेट्स रिक्वायर्ड नहीं है, इवन के यूनिवर्सिटी की भी नहीं है, और एम्बेसी भी आपसे आइलेट्स नहीं मांगते। तो आप आइलेट्स के बगैर अप्लाई कर सकते हैं ऑस्ट्रिया में। वहाँ पे ये है कि उनकी डॉक्यूमेंटेशन कुछ तरीक़ेकार है जो कि थोड़ा सा लेंथी है। तो डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। डॉक्यूमेंट्स ऑस्ट्रिया के लिए आपके बैंक स्टेटमेंट मांगते हैं आपसे, जो कि 25 से 30 लाख रुपए आपकी बैंक स्टेटमेंट आपके पर्सनल अकाउंट में हो तो अच्छी बात है, उससे वीज़ा रेशो अच्छा होता है। आपके डॉक्यूमेंट्स लीगलाइजेशन और वेरिफिकेशन होनी चाहिए। लीगलाइजेशन और वेरिफिकेशन यही पाकिस्तान में ही हो जाती है। आपके डॉक्यूमेंट्स यहाँ उनका लॉयर आके चेक करता है, वो लीगलाइजेशन और वेरिफिकेशन करने के बाद स्टैम्प लगा के यूनिवर्सिटी को दोबारा भेज देते हैं कि इनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड हो गए हैं। तो आपको वहाँ से एक ऑफ़र लेटर या एडमिशन लेटर इश्यू हो जाता है, वो डॉक्यूमेंट्स आप जाके एम्बेसी में जमा करा सकते हैं। तो बैंक स्टेटमेंट की इतनी ह्यूज बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए, 25 से 30 लाख रुपए से आपका काम हो जाता है। और एडमिशन आपका जब कंफर्म हो जाए तो बैंक स्टेटमेंट आप साथ में लगाएँ, बाय ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाइड हो चुके होते हैं, एम्बेसी में आपका केस जमा हो जाता है तो वीज़ा मिलना ईज़ी हो जाता है। फीसेस की बात करते हैं कि फीसेस में ये है कि ऑस्ट्रिया में वो एजुकेशन जो है वो ऑलमोस्ट फ्री है, यानी कि इतनी बड़ी अमाउंट वो नहीं लेते आपसे, हज़ारों पाउंड या डॉलर्स या यूरोज़। वो सिर्फ आपसे पूरे साल के 727 है कि 772 आसपास इस तरह कुछ यूरोज़ आपको चार्ज करते हैं, जो पाकिस्तानी ऑलमोस्ट तकरीबन 1,80,000 1,90,000 तक बनता है। तो उसमें ये है कि आपके यूनिवर्सिटी के जो एक्सपेंसेस है वो इसी में कवर हो जाते हैं।
और वहाँ पे लिविंग एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा नहीं हैं, यानी कि आप अगर पार्ट टाइम 20 आवर्स आप कभी काम करते हैं, तो 20 घंटों में आप इतनी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं कि आप अपनी फ़ीस जो है 700 या 800 यूरो जितनी भी है, वो आप पे कर सकते हैं आराम से। और साथ में इतने भी देखने में आया है कि स्टूडेंट वहाँ पे अपनी अकोमोडेशन जो है वो भी इसमें निकाल लेते हैं, और कुछ ये भी देखने में आया है कि स्टूडेंट अपने घरों को भी भिजवा देते हैं पैसे। यानी कि अर्निंग अच्छी है वहाँ पे। शॉर्टेज आपको पता है कि पूरी दुनिया में है, लेबर शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है, हर कंट्री में शॉर्टेज ज़्यादा है। तो ऑस्ट्रिया में भी है, तो ऑस्ट्रिया का वीज़ा लेने के बाद यानी कि आपको वहाँ पे ऐसी कोई मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता। सिर्फ़ और सिर्फ़ वीज़ा लेने का है कि वीज़ा आपको कैसे मिलेगा। वीज़ा लेंथी है थोड़ा प्रोसेस इनका बनिस्बत बाकी यूरोपियन कंट्रीज़। जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज़ में 2 से 3 महीने में प्रोसेस खत्म हो जाता है। इनका स्टडी प्रोसेस थोड़ा-सा लेंथी होता है बिकॉज़ ऑफ लीगलाइज़ेशन और वेरिफ़िकेशन और एडमिशन प्रोसेस और वीज़ा प्रोसेस, इन सब को मिला के थोड़ा-सा आपका टाइम ज़्यादा लगता है। तो जब भी आप किसी भी इनटेक में अप्लाई करना चाहें, तो कोशिश किया करें थोड़ा गैप ज़्यादा हो आपके इनटेक में, तब से आप पहले से अप्लाई शुरू कर दें। जैसे कि अभी मार्च का इनटेक है, तो इसके लिए आप अभी से अप्लाई करना शुरू करें, तो आप मार्च का इनटेक ईज़िली अवेल कर सकते हैं। और अगर इन केस ऑफ आप मार्च के इनटेक से रह जाते हैं, तो इसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, मुश्किल नहीं। आप अक्टूबर या सितंबर या अक्टूबर का जो इनका इनटेक होता है, उसको भी आप ले सकते हैं। आइलेट्स इसमें रिक्वायर्ड नहीं है। बहुत बड़ी बात ये है क्योंकि हमारे स्टूडेंट मोस्टली आइलेट्स से थोड़े से हेजिटेशन फ़ील करते हैं। कोशिश करते हैं कि आइलेट्स के बगैर हो। तो ऑस्ट्रिया अच्छी कंट्री है, ऑस्ट्रिया में जॉब्स बहुत ज़्यादा है और मॉडर्न कंट्री है। तो कोशिश करें कि अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन पूरे हैं और आप खुद को एलिजिबल समझते हैं, तो आप अप्लाई करें ऑस्ट्रिया के लिए। और अगर हमारी सर्विसेज हासिल हासिल करना चाहते हैं, तो हम अपना नंबर आपको दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, तो आप सिर्फ उस पे टेक्स्ट करें या वॉइस करें, आपने कॉल नहीं करनी। तो इंशाल्लाह आगे भी हम आपको ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो देते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।